तो ये है एक सबसे एक्सपेंसिव जिम और ये है एक सबसे चीपेस्ट जिम। और आज की वीडियो में देखने वाला हूँ सबसे सस्ती से लेकर सबसे महंगी जिम। और गाइस आखिरी वाली जिम का एरिया तो इतना बड़ा था कि उसमें 800 रुपए वाली 4-5 जिम आ जाएंगी। और मैं शुरुआत करने वाला हूँ इस फ्री जिम से। तो ये जिम पार्क के बाहर एक ओपन स्पेस में बनी हुई थी। तो ये एक फ्री की जिम जिसे गवर्नमेंट ने लगभग हर एक पार्क में बनाया है और यहाँ पे कभी भी आके आप वर्कआउट कर सकते हो। यहाँ पे काफी अजीब मशीनें थी जिन्हें यूज कैसे करना है वो तक मुझे पता नहीं था। फिर मैं ये वाली चक्री घुमाने लग गया जो शायद हमारी शोल्डर मोबिलिटी के लिए अच्छी होती है। मुझे तो पता भी नहीं इक्विपमेंट से क्या बनता है। फिर मैं अगले सुबह देखने आया था, तभी मैंने देखा कि ये जिम ओल्ड लोगों के लिए बहुत अच्छी है और उनमें से बहुत लोग इसे यूज भी कर रहे थे। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये जिम काफी साफ और मेंटेन्ड है। यहाँ पे ये चीज टूटी हुई है, पता नहीं इसका आधा हिस्सा कौन चुरा के ले गया। तो अब बढ़ते हैं अगली जिम की तरफ। तो अब बारी है 800 रुपए वाली जिम की। तो इस जिम में एंटर करते ही मुझे लगा ही नहीं कि ये जिम 800 रुपए वाली थी, क्योंकि मुझे सारे इक्विपमेंट्स नए लग रहे थे और हर एक इक्विपमेंट रेड कलर की थीम में था, जो कि 800 रुपए के हिसाब से ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। तो अब गाइस मैं इस जिम की चेंजिंग रूम में आया था, जो कि ठीक ठाक ही था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई वॉशरूम ही नहीं था, जो कि मुझे बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा। तो इस जिम में सिर्फ एक ही ट्रेडमिल है और उसे यूज करने की भी अलग चार्जेस लगे हुए हैं, जो कि एक महीने के 200 और एक साल के 1200 रुपए थे। और क्योंकि इस जिम की फी बहुत कम है, मुझे वो एक्सेप्टेबल लगे। फिर मैंने देखा कि इस जिम में काफी सारी मशीनें थी जिनके प्लेट्स पे रश लगा हुआ था और वो काफी पुरानी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत सही तरीके से वर्क कर रही थी। अब मैं डंबल के सेक्शन में आया था, जो कि इस जिम में मेटल के थे, और क्योंकि ये डंबल मेटल के थे इसलिए मुझे ये रबर वाले डंबल से काफी हैवी लग रहे थे। और फिर कुछ ही देर में इस जिम में रश काफी बढ़ गई थी, इसलिए मुझे रिकॉर्ड करने से मना कर दिया गया और फिर मैं चला गया अगली जिम की तरफ, जो कि थी पूरे 3000 रुपए वाली जिम। तो अब बारी है इस 3000 रुपए महीने जिम की। इस जिम में जाने से पहले मैं इसकी रेटिंग चेक कर रहा था और मैंने देखा कि ये जिम एक 5 स्टार रेटेड जिम है। अब मैं जिम में आ चुका था और मैंने आते ही देखा कि ये वाली जिम का एरिया पिछले वाली जिम से काफी बड़ा था। फिर मैं चेंजिंग रूम में चला गया, जहाँ पे बहुत सारे लॉकर्स, एक मिरर, वॉशरूम्स और स्टीम भी थी। तो ये इस जिम का एक्टिविटी एरिया है, जहाँ पे हम कार्डियो, योगा सब कुछ कर सकते हैं। एंड सुबह के टाइम पे तो यहाँ पे जुम्बा और योगा की क्लासेस भी होते हैं। फिर मैं चला गया कार्डियो सेक्शन में, जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 ट्रेडमिल्स थे, जिसका डिस्प्ले बटन से वर्क करता था। वहाँ पे बहुत सारी साइकिल्स भी थी एंड उसके अलावा वहाँ पे और भी कार्डियो की मशीन थी। एंड हाँ गाइस, इस जिम में बहुत सारे एसी भी थे, जो कि मैं बताना भूल गया था। फिर कुछ देर कार्डियो ट्राई करने के बाद मैं वेट ट्रेनिंग के एरिया में चला गया, जहाँ पे वेट ट्रेनिंग के लिए काफी अलग अलग मशीन थी, जिनमें से मैंने भी कुछ ट्राई की और मुझे काफी बढ़िया लगी। जिसमें मेरी सबसे फेवरेट लैट्स वाली मशीन थी, जिसमें लैट्स बहुत सही तरीके से टारगेट हो रहे थे। और ये वाली लैटरल रेजेस की मशीन तो काफी अच्छी थी, और तो ये आखिरी वाली जिम में भी नहीं थी। और फिर मैं ये चेस्ट फ्लाई की मशीन ट्राई कर रहा था और तभी मुझे एक टूटा हुआ स्टूल भी दिखा। वहाँ पे लेग के भी बहुत सारी मशीन थी, लेकिन ये इतना ज्यादा वेट मैं तो नहीं निकालने वाला था। और तो गाइस यहाँ पे BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए भी एक मशीन थी, जिसपे मैंने मेरा BMI कैलकुलेट किया और उसका रिपोर्ट कुछ इस तरीके का था, जिसमें लगभग सब कुछ स्टैंडर्ड ही दिखा रहा था। और इस जिम से निकलकर अब बारी है इस वीडियो की सबसे महंगी जिम की, जो कि होने वाली है 6000 रुपए वाली जिम। तो ये जिम एक 11500 स्क्वायर फुट एरिया में बनी है, जिसकी एक महीने की फीस 6000 और एक साल की पूरी 28000 रुपए है, जिसमें हमें स्टीम, सोना, BMI, प्रोटीन कैफे जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इतनी सारी फैसिलिटीज देखते ही मुझे लगा कि ये वाली जिम काफी तगड़ी होने वाली है। तो इस जिम में मुझे मशीन्स काफी डिफरेंट और यूनिक लग रही थी, जैसे कि ये सीटेड रोइंग की मशीन, क्योंकि ये मैंने पहले कभी देखी नहीं थी और ये मेरी बैक को काफी अच्छी तरीके से ट्रेन कर रही थी। फिर मैंने ये एब्स वाली मशीन ट्राई की, जो पिछले किसी भी जिम में नहीं थी, एंड ये मशीन मुझे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी लगी, जिसे मारते वक्त मेरे एब्स में क्रैम्प भी आने शुरू हो गए। फिर थोड़ी देर एब्स ट्रेन करके मैं बेंचिंग एरिया में आ गया, जहाँ पे मैंने कुछ बेंचेस और डंबल ट्राई किए, जो कि बढ़िया क्वालिटी के थे। फिर मैंने एक एक करके इस जिम की सारी मशीन्स ट्राई की, जो कि एज एक्सपेक्टेड काफी सही तरीके से वर्क कर रही थी। फिर मैंने इन अंकल को देखा, जो कि क्लीनिंग कम और MMA की फाइट ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो ये जिम के आउटसाइड का एरिया है, जहाँ पे हम लंजेस मार सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं या फिर टाइम पास भी कर सकते हैं। तो ये जिम का एक्टिविटी एरिया है, यहाँ पे आप कार्डियो कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, वार्म अप कर सकते हो या फिर योगा भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स पड़े हैं, जो कि हम योगा के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक TV भी लगा हुआ है, जो कि मैंने कभी नहीं देखा, और यहाँ पे टाइम टेबल भी लगा हुआ है, जिसमें हर बैच के टाइमिंग लगे हुए थे। तो इस एरिया में जिम का कैफे बनने वाला है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले कुछ ही महीनों में बन जाएगा। और ये था इस जिम का चेंजिंग रूम, जहाँ पे स्टीम, वॉशरूम, लॉकर रूम और सोना जैसी बहुत सारी चीजें थी। यहाँ पे कुछ लॉकर्स पर्सनल और पेड थे और बाकी बचे वाले लॉकर्स फ्री थे। और अब बारी है कार्डियो करने की, क्योंकि मैंने आते ही देख लिया था यहाँ पे कार्डियो के बहुत सारी मशीन थे। शायद से मैं अभी साइकिलिंग कर रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं।
फिर मैं स्टेयर्स वाली मशीन ट्राई कर रहा था, जिसके फंक्शन समझने में मुझे आधा घंटा लग गया, और अब फाइनली मशीन स्टार्ट हो चुकी थी और ये मुझे कुछ यूनिक और बढ़िया ही फीलिंग दे रही थी। तो फिर मैंने ट्रेडमिल्स में भागना शुरू किया। तभी मैंने नोटिस किया कि ट्रेडमिल तो पिछले जिम में भी थी, लेकिन इस वाले ट्रेडमिल में कुछ ज़्यादा ही मजा आ रहा था, क्योंकि ये कम्प्लीटली टच स्क्रीन बेस्ड थी। और इस सब के बीच कैमरामैन कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर रहा था, वो ट्रेडमिल की स्पीड को बढ़ा ही जा रहा था। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना मुझे अगली वीडियो किस चीज़ पे बनानी चाहिए, और तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप फाइनली सब्सक्राइब कर ही दो।